एरन की देखी हमने, फिंच हिटिंग, वार्नर भी बन गए एक्सप्लोसिव, स्टीव तो भारत के सामने आते ही बन जाते हैं अनस्टॉपेबल। यहां तो मैक्सवेल ने भी चौके छक्के जड़ दिए और उसके बाद बारी थी जॉश हेजलवुड की, एडम जैम्पा की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मुकाबले में इंडिया को थमा दी है करारी हार। द ओनली बिग पॉजिटिव फ्रॉम इंडिया टीम और रादर टीम इंडिया पर्सपेक्टिव, जिस तरीके से कि हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी, हार्दिक हार्ड हिटिंग पांड्या ने बता दिया कि सिर्फ बतौर बल्लेबाज भी अगर खेलते हैं तो भी वो कमाल का काम करते हैं। हैशटैग आकाशवाणी। अब ये कहानी बड़ी मजेदार सी होने की उम्मीद थी क्योंकि 269 दिनों के बाद भारतीय टीम इंडियन जर्सी में नजर आई। वैसे तो वो जर्सी पता नहीं, थोड़ी मेरे को तो मतलब 50-50 हूं मैं कि रेट्रो लुक तो अच्छी लगती है, पर logos are a little too big is what I feel. Sponsor logo I'm talking about. But then let's leave that aside. टॉस हार जाना एक बड़ी बात थी। टॉस के बाद जो टीम तो देखिए वही खिलानी थी जो हम दोनों ने डिस्कस की थी। आपने और मैंने ये बात डिस्कस की थी कि हम कह रहे हैं कि राहुल को ओपन करा लीजिए, आप मनीष पांडे को खिला लीजिए, लेकिन भारतीय टीम जो है वो 5 गेंदबाजों के साथ ही उतर पाएगा और मयंक अग्रवाल बतौर ओपनर और केएल राहुल बतौर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नजर आएंगे। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट पैंड आउट इन द एंड। अब अगर उसके आगे की कहानी देखें तो फिर गेंदबाजी में जब बॉलिंग की बारी आती है तो उसके बाद क्या पिटाई होती है जनाब। मतलब शुरुआत से ही ऐसा लग रहा है बॉल ना आधा इंच भी, इतना भी ना हवा में ना हिल रही है, ना पड़ने के बाद हिल रही है। सिर्फ अगर हिल रही है तो सिर्फ बैट से लगने के बाद इधर उधर जाती हुई नजर आती है। एरन फिंच, कप्तान फिंच, ये वनडे का फॉर्म इनका कमाल का रहा है। थोड़ा सो रहे थे जब ये आईपीएल चल रही थी, वो कहते हैं ना सोया हुआ शेर था, लेकिन जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनेगी एकदम से दहाड़ने लगे और कमाल की इन्होंने बैटिंग की, डोमिनेटिंग डिस्प्ले किया। और इनके साथ थे डेविड एक्सप्लोसिव, वार्नर, और दोनों ने मिलकर 150 रन की साझेदारी जड़ दी यार। आई मीन जब ऐसा हो जाता है ना तो फिर आप टाइम फेस वैसे हो जाते हो, आपका पूरा मनोबल टूट जाता है। आपको पता है कि नाउ यू प्लेइंग द चेजिंग गेम। अब दूसरी बात ये भी तो है कि आपके पास सिर्फ 5 ही गेंदबाज है और उसका कोई समाधान है नहीं। पर चलो एनीवे दोबारा बात करते हैं। डेविड वार्नर फिर एक बार चलिए आउट हो जाते हैं। वो भी थोड़ा सा ऐसा लगा 50-50 डिसीजन है, बट सही डिसीजन लिया गया। बल्ला जमीन पे भी लगा था लेकिन गेंद बल्ले पे भी लगी थी, तो वो एक विकेट महत्वपूर्ण था। लेकिन उसके बाद आए स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ और 375 रन का अगर आप टारगेट सेट करते हैं तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी कप्तान ने, जिस तरह से 100 जड़ा। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो किरदार निभाया, जो सबसे बड़ी भूमिका थी ना, वो थी स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ की। 62 गेंदों में अपना शतक उन्होंने जड़ दिया और क्या पिटाई किया। आई मीन ऐसे कोणों में गेंदें मारते हैं कि कहां से बॉल पकड़ोगे यार। आई मीन ही इज जस्ट अनबिलीवेबल। उनके जब वो फॉर्म में रहते हैं ना तो फिर बाकी गेंदबाज कितना भी वो प्लान्स बना लें, एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर लें, एक प्लान उनके सामने चलता नहीं है। सारे गेम प्लान उनके सामने फेल हो जाते हैं। और जिस तरीके से बैटिंग की है, अनबिलीवेबल, इनसाइड आउट, इधर, आई मीन इनक्रेडिबल। तो उनकी उस पारी के चलते मैक्सवेल में भी जोश आ गया भैया। जो काम हमने उनके आईपीएल में बिल्कुल देखा, ऑल वाज नॉट वेल, और यहाँ पर मतलब एवरीथिंग इज फाइन। आई मीन पीली जर्सी पहनी है तो अगली साल चेन्नई से खेल लो यार। आई मीन मतलब आई डोंट नो व्हाट्स वर्किंग फॉर मैक्सवेल व्हेन ही प्लेज फॉर ऑस्ट्रेलिया, पर आईपीएल में काम नहीं होता। अगर आप बात करें अपने स्टीव स्मिथ की तो ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। उनको तो कह रहा हूं मैं, इंडिया का आधार कार्ड दे दो उनको, सिटीजनशिप बना दो। क्यों? क्योंकि इंडिया के सामने आउट ही नहीं होते हैं यार। मतलब ही इज जस्ट इज अ डिफरेंट बीस्ट व्हेन ही इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। बॉलिंग की बात करें तो सिर्फ शामी जो थे वो इकोनॉमिकल थे, 3 विकेट भी उन्होंने ली। खैर इकोनॉमिकल तो जड्डू भी थे पर विकेट नहीं थे उनके पास, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अगर उनके पास विकेट ना होना तो फिर समस्या आ जाती है। यूजी चहल 89 and 10, दैट्स एक्सपेंसिव। नवदीप सैनी एक्सपेंसिव, जसप्रीत बुमराह एक्सपेंसिव। नई बॉल से विकेट ना लेना, दैट्स बीन द प्रॉब्लम। और ये अभी की नहीं, ये थोड़ी पुरानी प्रॉब्लम है। अगर 25 पिछले ओडीआई देखें तो वर्ल्ड कप 2019 के बाद से आप देख लीजिए, नई गेंद से विकेटें नहीं चटका रहे हैं, और नहीं चटकाएंगे ना, बार बार हम बगले झांकते हुए नजर आएंगे। दैट्स बीन द प्रॉब्लम। 450 रन का पीछा, 450 रन का पीछा कैसे होगा भाई? ऐसे होगा पहले ओवर में 20 रन मिचेल स्टार्क की पिटाई, और दूसरे ओवर में 15-16 रन। ऐसा लग रहा था कि अरे क्या चल रहा है भाई, इंडिया जो फोड़ देगी तोड़ देगी, क्योंकि एक तरफ शिखर धवन सामने थे, मयंक अग्रवाल वाइड हो के चौके भी आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वेल डन, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन बहुत बड़ी रन चेज थी, और बहुत बड़ी रन चेज में मयंक अग्रवाल मारते मारते एक एक्स्ट्रा बॉल मारने गए, आउट हो गए। उसके बाद कोहली आते हैं, कोहली एकदम से वो घोड़े पर सवार होकर आते हैं, जरूरत थी पर पहले जीवनदान मिलता है, जैम्पा कैच छोड़ते हैं, उसके बाद भी बल्ला चला रहे हैं। एक तो बहुत अच्छा शॉट लगाया उन्होंने पैट कमिंस को, फिर हेजलवुड का बने शिकार। फिर बैटिंग के लिए श्रेयस अय्यर आते हैं, वो भी बाउंसर पे आउट हो जाते हैं। और ये जो बाउंसर है ना, जो शॉर्ट बॉल है, ये भारतीय टॉप ऑर्डर का एकदम से मतलब ध्वस्त करके गई है। शॉर्ट बॉल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, शॉर्ट बॉल इज गोइंग टू कम योर वे अ लॉट मोर नाउ। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सही नहीं है अगर शॉर्ट बॉल पे आउट होंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से लंबे लंबे कद के हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस से अतिरिक्त उछाल है, शॉर्ट बॉल आपको तंग करेगी। तो श्रेयस अय्यर
एंड विराट कोहली भी शॉर्ट बॉल पे आउट हुए। यू टॉक अबाउट मयंक अग्रवाल, वो भी शॉर्ट बॉल पे आउट हुए। शिखर लकी थे कि शॉर्ट बॉल पे आउट नहीं हुए, कैच छूट गया। शिखर के तो एक्चुअली 1 2 3 कैच छूटे वहां पर उन्होंने भी अपना अर्धशतक जड़ा। पर जो सबसे अच्छी स्टोरी जो समझ में आई भारतीय दृष्टिकोण से, वो थी हार्दिक पांड्या की बात। बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं, गेंदबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो बतौर बल्लेबाज जब नंबर 6 पर आते हैं आप, तो फिर लगता है कि यार अब सिर्फ रन बनाने पड़ेंगे ना। नंबर 6 पे प्योर बैट्समैन नहीं खेलता है अमूमन, पर क्या 90 रन की पारी खेली यार। शतक चूक गए, लेकिन उससे पहले जो चौके छक्के देकर गए ना, आउटस्टैंडिंग। इस खिलाड़ी के अंदर वो मादा है, वो दम है, वो काबिलियत है कि बतौर बल्लेबाज भी खेल सकते हैं। तो वेल डन हार्दिक। जाडेजा, सैनी, लड़ाई झगड़ा, अंत में पहुंचना, वन साइडेड हार थमा दिया। और जैसे हमने बात की थी, पहले मैच में अगर आप हार जाइए तो समस्याएं हो जाती हैं। अब आपके लिए नॉकआउट श्रृंखला होगी, दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। एक सिडनी में, कैनबरा में, विल बी बैट वर्सेस बैट कॉन्टेस्ट। क्या भारतीय टीम एक अतिरिक्त स्पिनर को खिला सकती है, कि एक और बॉलर खिला सकते हैं, एक बॉलिंग ऑप्शन को खिला सकती है, क्या बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव हो सकता है? ये सब बात करेंगे। ये तो हम अगले मैच का जब प्रीव्यू करेंगे तब करेंगे बात। पर यह मुकाबला पूरी तरह से गया ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। स्टीव वाज अनस्टॉपेबल, स्मिथ वाज ऑफ कोर्स, फिंची वाज फिंची, बॉलिंग में जॉश हेजलवुड और एडम ज़ैम्पा, इनके खाते में विकेट। एक बड़ी खबर यह भी थी कि स्टॉइनिस ने अपना एक ओवर पूरा नहीं किया, वो इंजर्ड हो गए। हाउ विल दैट इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलियाज नाउ प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट गेम? हिज अवेलेबिलिटी, 2 ही दिन के बाद तो मैच है, तो फिर ये समस्या आएगी। उसके बारे में करेंगे बाद में बात। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 269 दिन के बाद अगर आप क्रिकेट के लिए भारतीय टीम पहुंचती है तो फैंस क्या करते हैं। फैंस की आप जरा कहानी सुनिएगा, जस्ट लिसन टू द फैंस एंड देन आपकी वानी, हैशटैग आपकी वानी, आपके सवाल मेरे जवाब। मैं राजुल शर्मा, फैंस इंडिया की तरफ से। मैच डे में तैयारी बिल्कुल पूरे जोरों पर है। आप बस देख सकते हैं मेरे पीछे फैंस इंडिया के मेंबर्स ऊपर चढ़ चुके हैं, ढोल नगाड़े शुरू हो रहे हैं और हम इसी तरह से जाएंगे मैच के लिए SCG पर। जोश बहुत ही ज्यादा है, इस जोश को बरकरार रखना है और कोशिश यही करनी है कि आज टीम इंडिया जीत के साथ शुरुआत करे। फैंस इंडिया की तरफ से अपडेट आती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ थ्रू आउट द सीरीज। और जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। मैच का टाइम आ गया है, फैंस में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। हम ओपन टॉप बस पर हैं, इसी बस पर जाएंगे SCG, पूरे सिडनी को बताते हुए कि इंडियन फैंस शेयर कर रहे हैं टीम इंडिया को और टीम इंडिया आज जीतेगी। देखो देखो कौन आया, हार्दिक पांड्या, देखो देखो आ गया, हार्दिक पांड्या, ना 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 ना, हार्दिक पांड्या। बात करते हैं इंडियन फैन से, किस बैट्समैन को चेयर करेंगे? हमारे साथ फैंस इंडिया के कुछ मेंबर्स हैं, किसको चेयर करेंगे आप? कौन लगता है आज ज्यादा रन बनाएगा? विराट कोहली। विराट कोहली। मैं चेयर करूंगी आज धवन के लिए, शिखर धवन के लिए, धवन के लिए। KL राहुल। अलग चॉइस है। KL राहुल क्यों? अरे IPL में कितना फॉर्म था, आज हमारे में जो जोश है वो ही जोश होगा। We are Fans India and follow us on आकाशवाणी। Na 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 na। Fans India, na 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 na। Fans India, देखो देखो कौन आया। Fans India, देखो देखो कौन आया। Fans India। चलिए, समय है आपके सवालों का, मेरे जवाबों का, यानी कि हैशटैग आपकी वानी। पहला सवाल ऑल द वे फ्रॉम सिडनी और राजुल फैन इंडिया। हाय आकाश, फैंस इंडिया की तरफ से एक क्वेश्चन है आपके लिए। विराट और रोहित की एब्सेंस में जब इंडियन टीम की बैटिंग कमजोर लगेगी
तो आपको लगता नहीं है कि सिलेक्टर्स को शिखर धवन को चांस देना चाहिए? जो एक्सपीरियंस की कमी होगी इंडियन टीम के पास वो शिखर कवर कर सकते हैं। वो एक फुल फ्लैज ओपनर रह चुके हैं इंडियन टीम के लिए टेस्ट में, वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं टीम इंडिया के साथ, तो क्वारंटीन दोबारा करने का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आए हैं तो उनको कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा। तो आपको क्या लगता है कि उनको चांस मिल सकता है या दिया जाना चाहिए सिलेक्टर्स के थ्रू? और रजुल, सवाल तो बहुत अच्छा है। फैंस इंडिया, ऑफकोर्स आप सब लोग वहां फैंस रहेंगे एंड आई नो हाउ यूर फीलिंग कि शिखर तो वैसे भी यहाँ पे अच्छा करते हैं तो क्यों नहीं उनको कंसिडर किया जाए। पर मुझे लगता है कि शिखर धवन द टेस्ट प्लेयर वाला चैप्टर शायद सेलेक्टर्स ने कुछ दिन पहले बंद कर दिया था, तो वो अभी उस कंसिडरेशन में ही नहीं है, वो उस लाइन में ही नहीं लगे हुए अनफॉर्चुनेटली, और इस वजह से उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को रोकेंगे और श्रेयस अय्यर टेस्ट टीम का हिस्सा बन जाएंगे। रोहित कब खेल पाएंगे इस पर तो खैर कोई क्लैरिटी है ही नहीं, क्योंकि आज हमने सुना विराट कोहली से, वो कह रहे हैं कि 11 दिसंबर को उनका एक और फिटनेस टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा। I mean, अगर 11 दिसंबर को एक रिपोर्ट आएगी तो यानी कि उसके बाद अगर वो 12 को उड़ भी जाए तो 26 तक तो वो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो क्वारंटीन में है। उसके बाद कुछ समय खेलेंगे भी तो सही, तो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर रोहित। मुझे तो लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा कि इस बार खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। पर आपका टू आंसर योर क्वेश्चन, शिखर धवन नॉट राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली। मुझे नहीं लगता कि सेलेक्टर्स इनको अभी पिक करने वाले हैं। Do you think if KL Rahul performs well in this Australia series and establishes himself as a permanent wicketkeeper in Indian cricket team, then there is a problem for Rishabh Pant or alarm for Rishabh Pant? धवल श्री गुप्ता जी, देखिए मैं बिल्कुल इस बात से परवाह नहीं करता हूँ कि किसको कितनी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि अब आप और मैं क्या चाहते हैं, हम दोनों का ऑब्जेक्टिव्स एक ही है, वो ये है कि हम इंडियन टीम को अच्छा खेलता देखना चाहते हैं, हम उनको जीतते देखना चाहते हैं। अब उसमें अगर वो केएल राहुल काम करके देते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर वो कंटिन्यू करते जाएं, रन्स बनाएं, विकेट कीपिंग अच्छी करें और बहुत सारा भारतीय टीम को एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, जहां पे भी जरूरत है, बिकॉज इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, वर्सेटाइल है, हर जगह बैटिंग करते हैं। अब उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। पर आप ठीक कह रहे हैं, अगर राहुल अच्छा करेंगे तो किसी ना किसी को तो बाहर बैठना पड़ेगा, यानी कि ऋषभ पंत के अब दोबारा आने के चांसेस, खेलने के चांसेस वो उतने रिसीड होते जाएंगे। जितना राहुल का बतौर विकेट कीपर बैट्समैन ग्राफ ऊपर की तरफ चलेगा, उतना नीचे की तरफ चलेगा ऋषभ पंत का, इवन व्हेन ही इज नॉट इवन प्लेइंग। तो ये थोड़ा सा टफ है ऋषभ पंत के लिए, बट देन मे द बेस्ट मैन प्ले फॉर इंडिया, मे द इंडियन टीम विन। हमारा और आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यही है। ऋषभ राज जी का ये सवाल है कि क्या भारतीय टीम श्रेयस अय्यर के साथ जा सकती है हनुमा विहारी की जगह? देखिए, हनुमा विहारी को आपको खिलाना चाहिए, खिलाना पड़ेगा। जब लास्ट टाइम खेले थे तो एक शतक जड़ा था, एक 90s में आउट हुए थे। उसके बाद टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला, उनकी ये गलती है यार। अब दोबारा अगर दैट वाज वेस्ट इंडीज, सॉरी, उसके बाद न्यूजीलैंड भी गए थे, न्यूजीलैंड में खेले थे एंड ही वाजंट दैट बैड। तो अभी तो आप उनके साथ ही रहेंगे ना। न्यूजीलैंड में 2 ही टेस्ट मैच थे, बहुत सीमिंग पिचेस थी, उसमें भी सेकंड टेस्ट मैच की सेकंड पारी में क्राइस्टचर्च में अच्छी बैटिंग कर रहे थे, खराब शॉट मार के आउट जरूर हुए, पर आई विल गो विद हनुमा विहारी एनी विच वे। तो मेरे विचार में श्रेयस अय्यर टीम में आ जाएंगे, पर टीम में आने के बावजूद पहले खेलने का जो हक है वो हनुमा विहारी का है, वो श्रेयस अय्यर का नहीं। हसन मुज्तबा जी, आपका सवाल है स्टीव स्मिथ के खिलाफ क्या प्लान हो सकता है? देखिए, 2-3 प्लान बनाने पड़ेंगे। एक तो ये कि 5वीं 6ठी लाइन पे लगातार आप गेंदबाजी कीजिए, क्योंकि वो दिखाते हैं आपको चलते फिरते हुए कि पैड पे बॉल मार दो, लेकिन वो लेग बिफोर नहीं होते हैं। दिस इज अ रियलिटी। तो डोंट गेट ट्रैप्ड इन इट कि वो हिल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, पैड पे लग जाएगी, लेग बिफोर हो जाएंगे। चूंकि वो होते नहीं है तो मान के चलिए कि वो नहीं होंगे, एंड देयरफॉर उनको 5वीं स्टंप पे गेंदबाजी कीजिए। जो सचिन पाजी ने भी बात बोली है, पाजी ने बोली है, तो फिर दैट्स लाइक गॉस्पल ट्रूथ। वहां पर गेंदबाजी कीजिए। मैं कहता हूँ बाउंसर जरूर लगाइए, बाउंसर लगाइए और एक वो लेग गली पे फील्डर जमा के रखिए। ऐसा देखा गया है कि जब वहां पे फील्डर रहता है ना, तो इनके दिमाग में थोड़ा सा मतलब वो खलबली सी मची रहती है। सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लॉइट, कि आप बाउंसर बीच बीच में ऑनेस्ट रखने के लिए, और वो बक्की के पास, और एक वो फील्डर जो है वो लेग गली के आसपास कहीं पे जमा के रखा जाए। और वरना अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो 4थी 5वीं स्टंप के आसपास गेंदबाजी लगातार करें। आतिफ अनीस जी का ये सवाल है कि कौन, ये आखिरी सवाल है एक्चुअली इसमें, कि कौन ओपन करे मयंक अग्रवाल के साथ टेस्ट मैचेस में, चूंकि अब रोहित शर्मा शुरू में नहीं होंगे। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आप पहले पृथ्वी शॉ के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड में ओपन की थी और खराब नहीं की थी। सेकंड टेस्ट मैच में अर्धशतक भी जड़ा था, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इनिंग्स, और द सेकंड इनिंग्स बट देन ही डिड गेट रन्स। तो आईपीएल परफॉर्मेंसेज दे डोंट रियली मैटर दैट मच। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात करें तो उनकी जो परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि लास्ट टाइम जब वो टेस्ट खेले थे कैसा खेले थे।
अगर वो अच्छा खेले थे तो देन इट हैज़ टू बी हिज टर्न टू बिगिन विद। तो उनके साथ अगर उन दोनों में से कोई भी लड़खड़ाता है, मयंक ऑफ कोर्स विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। अगर पृथ्वी का बल्ला बिल्कुल नहीं चलता तो फिर देन द नेक्स्ट मैन इन लाइन विल बी KL राहुल फॉर मी। मयंक अग्रवाल के साथ पृथ्वी शॉ, फिर मयंक अग्रवाल के साथ KL राहुल। अगर रोहित आ जाते हैं तो देन रोहित विल सुपरसीड एवरीवन, और मयंक अग्रवाल के साथ रोहित शर्मा। आई थिंक दैट विल बी द ओपनिंग कॉम्बिनेशन फॉर द टेस्ट मैचेस फॉर टीम इंडिया। आज के लिए इतना ही। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। आपकी वाणी आपने सुन ली, अब आपके सवालों के जवाब सुन लिया। फटाफट से हम चलते हैं यहाँ से स्पोर्ट्स रैप की तरफ। देख लेते हैं खेल जगत में बाकी और क्या हो रहा है। यूएफए चैंपियंस लीग गेम वीक 4 में एक और एक्साइटिंग राउंड ऑफ मैचेस देखने मिले हमें। डिफेंडिंग चैंपियंस बायर्न म्यूनिक ने आरबी साल्जबर्ग को 3-1 हरा के अपनी 15th स्ट्रेट विक्ट्री रिकॉर्ड की इस कंपटीशन में। रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने यूसीएल में अपना 71st गोल मारा और अब ऑल टाइम लिस्ट पे सिर्फ रोनाल्डो और मेसी के पीछे हैं। रियल मैड्रिड ने इस साल के यूसीएल में अपना सबसे कंप्लीट परफॉर्मेंस डिस्प्ले किया 10 मैन इंटर मिलान को 2-0 हरा के। ये सबसे टफ ग्रुप है अभी तक का, विद ऑल 4 टीम्स हैविंग अ शॉट टू क्वालिफाई। प्रीमियर लीग चैंपियंस लिवरपूल को अटलांटा ने एनफील्ड पे एक शॉक डिफीट हैंड की 2-0 के स्कोर से। अटलांटा ने एक फिटिंग रिवेंज लिया लिवरपूल से, जिन्होंने उन्हें 5-0 हराया था 3 हफ्ते पहले। पेप ग्वार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी ने फिल फोर्डन के गोल की मदद से ओलंपियाकोस को 1-0 हराया और नॉकआउट स्टेजेस में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रीमियर लीग में खराब फॉर्म के बावजूद सिटी चैंपियंस लीग में अपने 4 मैचेस जीत चुकी है और अपने टेबल के टॉप पे है। रेसलिंग की दुनिया के स्टॉलवर्ट द फिनॉम द अंडरटेकर ने स्पोर्ट्स से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। 1990 में सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू इवेंट में टेकर ने अपना डेब्यू किया था और 30 साल बाद 2020 के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू इवेंट में उन्होंने ये अनाउंसमेंट की। 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन टेकर ने कई रिकॉर्ड्स अचीव किए हैं इस स्पोर्ट में और उनका 21 मैच विनिंग स्ट्रीक एट WWE's शोपीस इवेंट रेसलमेनिया फैंस को हमेशा याद रहेगा। थैंक यू टेकर। That's it from me now। कल तो फिर सैटरडे को दोपहर को मैं आपके पास लेकर आऊंगा आकाशवाणी, जिसमें हम संडे के मैच की करेंगे बातचीत। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ इंडिया कैन विन, हाउ इंडिया कैन बाउंस बैक, हाउ इंडिया कैन स्क्वायर द सीरीज एट 1-1। गेंद को पकड़ने का अंदाज, ये भागने का तरीका, ये किसी की याद दिला रहा है। अरे ये तो बुमराह की कॉपी है, पर जस्सी जैसा कोई नहीं है दोस्त। बूम बूम बुमराह।